आज के वीडियो में टाइम एंड टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे। तो सीधे चलते हैं। तो कह रहा है कि इसका जो पहचान होता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कहलाता है। तो इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यह स्ट्रक्चर होगा। और जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को हम सेंटेंस को बना लेंगे। जैसे सेंटेंस अगर दिया है वह आम खा रही है, तो वह है, तो वह हो गया सी। और सी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। सी इज खाना का ईटिंग ए मैंगो। उसी तरह वे लोग वहां नहीं जा रहे हैं, तो यह निगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया, तो इसमें नॉट का यूज होगा। तो वे लोग का क्या होगा? दे। दे के साथ आर लगता है, तो दे आर। उसके बाद नॉट गोइंग देयर, वहां जा रहा है तो गोइंग देयर। उसी तरह जब इंट्रोगेटिव में दिया गया हो तो क्या वे वहां जा रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव में इज एम आर बाहर निकलता है, तो वे के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, तो आर बाहर निकल जाएगा। आर दे गोइंग देयर। उसी तरह हम वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, तो ये भी इंट्रोगेटिव का वाक्य है। तो क्यों, कब, कैसे का पहले इंग्लिश लिख लिया जाता है। तो क्यों का क्या हो जाएगा? व्हाई। व्हाई वी के साथ क्या लगेगा? आर। उसके बाद आर निकलेगा वी। उसके बाद इसमें निगेटिव भी है तो नॉट गोइंग देयर। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। जैसे शब्द दिया हो नाउ या नाउ ए डेज, दिस डेज, डे बाय डे, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, करेंटली, तुरंत। तो कह रहा है कि नाउ माने अब, नाउ ए डे माने इन दिनों, दिस डे माने इन दिनों, डे बाय डे माने प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, एट प्रेजेंट माने इस समय, एट दिस मोमेंट माने इस क्षण, करेंटली माने तुरंत। तो ये जो वर्ड दिए गए हैं इनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं। जैसे उदाहरण में हम ले लेते हैं ही गोज देयर नाउ, नाउ लगा हुआ है, तो नाउ के साथ यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो जब हम इसे कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो यह एक गलत एथी है। यहाँ पे सही रूप इसका लिखते हैं। तो ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। इज गोइंग, कंटिन्यूअस में लेना है तो गोइंग होगा, यहाँ पे गोज नहीं होकर गोइंग हो गया। देयर नाउ। उसी तरह द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो यहाँ पे डे बाय डे लग गया, तो इसे कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है तो यह सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आशा करते हैं कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे। तो हम जितने भी क्वेश्चन को बताते हैं वह कंपटीशन से रिलेटेड होता है। और कंपटीशन में वैसे सवाल को पूछता है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा उलझिए और ज्यादा से ज्यादा गलती कीजिए। तो किसी भी चैप्टर पर बढ़िया से कमांड होने से हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सही और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में बनाने से एक्यूरेसी लेवल काफी हाई होता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर आने का चांस होता है, जिससे सफलता आसानी से मिलती है। तो यह प्रयास होना चाहिए कि एक्यूरेसी लेवल जो हो वह हाई हो। तो हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो कह रहा है कि ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफ्टन और यूजुअली इनका प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। लेकिन अगर इनका प्रयोग गाली गलौज, शिकायत तथा किसी अपराध के लिए हुआ हो तो इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा सब्जेक्ट प्लस, उसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफ्टन, यूजुअली प्लस वर्ब पर चौथा रूप।
वर्ब का चौथा रूप कहने का मतलब वर्ब में आईएनजी लगा हुआ हो। तो कह रहा है कि जैसे एब्यूज है तो एब्यूजिंग होगा, कंप्लेन है तो कंप्लेनिंग होगा, क्राइम है तो क्राइमिंग होगा। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। तो उदाहरण में अगर दिया गया हो ही ऑलवेज एब्यूजेस यू, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन गाली गलौज की इसमें चर्चा की गई है तो इसका कंटिन्यूअस रूप सही रूप होगा। तो कह रहा है ही इज, ही के संग इज ऑलवेज, एब्यूज है तो क्या हो जाएगा एब्यूजिंग यू, तो कह रहा है कि वो हमेशा तुम्हारे बारे में गाली देता है, तो कंटिन्यूअस रूप होगा, यह सही रूप हुआ। सेकंड में आएंगे सी समटाइम्स कंप्लेन्स अगेंस्ट यू, तो यहाँ पे सी के साथ क्या हो जाएगा इज, और समटाइम्स लगा है तो समटाइम्स, तो ऐसे वर्ड को हम पहचानेंगे, ऐसा ही वर्ड क्या लगा देगा सेंटेंस में दे देगा, उसी में कॉमन इडर के रूप में फंसा देता है। तो हमें इस पर कमांड होना चाहिए, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो हमें गलती करने का चांस बहुत कम होता है। तो उसी तरह सी समटाइम्स कंप्लेन्स अगेंस्ट यू, तो हो जाएगा सी इज समटाइम्स कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू। उसी तरह यू ऑफ्टन कमिट क्राइम, वह बोले तुम प्राय इस क्राइम के लिए दोषी हो, तो इसका सही रूप होगा यू आर ऑफ्टन कमिटिंग क्राइम, यह सही रूप होगा। आशा करता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करके चैनल से जुड़िएगा। टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे। इससे पहले यह बता दें कि हमारा छोटा सा प्रयास और मेहनत अगर किसी को सफलता दिला देता है तो हमारा मेहनत और प्रयास काफी सार्थक हो जाएगा। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, तो यह वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंच जाएगा जिन लोगों की जरूरत है। इससे पहले हम सफलता का एक मूल मंत्र देते हैं जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जिंदगी में अपनाना चाहिए। क्या है? क्योंकि यह हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के संग आते रहता है। तो कह रहा है कि जिंदगी में कभी भी इमोशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमोशन जो है असफलता को न्योता देता है। अगर मान लीजिए कि इमोशन कीजिएगा तो आप फ्रस्ट्रेट होइएगा, निराश होइएगा तो किसी भी काम को करने में आपको मन नहीं लगेगा, जिससे असफलता उसमें मिलेगी। तो हमें कितनी भी बड़ी घटना जिंदगी में घटे, लेकिन उससे इमोशन हमें नहीं करना है और अपने हौसला को बढ़ाकर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। दूसरा मंत्र होता है यूज एंड थ्रो। अगर किसी भी चीज में अगर आपके सफलता में कोई बाधा पड़ रहा है तो हमें उसको छोड़ना चाहिए, और अगर उपयोग करना है तो उसका हमें यूज करना चाहिए। तो जिंदगी में इमोशन और यूज एंड थ्रो को अपनाना चाहिए, यह हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ब का प्रयोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है, अर्थात ऐसे वर्ब का प्रयोग आईएनजी में नहीं किया जाता है। जैसे देखना, अगर देखना सी दिया हो तो सी के साथ आईएनजी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे कि अगर वर्ब सी दिया हो तो उसमें आईएनजी नहीं लगाया जाता है। फिर कह रहा है कि लुक दिया हो तो लुक के संग लुकिंग नहीं होगा। एपियरिंग यानी मालूम पड़ना, तो एपियर के संग एपियरिंग नहीं होगा। नो माने जानना, नो के संग नोइंग नहीं होगा। उसी तरह जैसे स्वाद लेना टेस्ट, तो टेस्ट के संग टेस्टिंग नहीं होता है, आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। लव के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, लविंग नहीं करेंगे। हैट के संग हैटिंग नहीं करेंगे। वांट माने चाहना, तो वांटिंग नहीं होगा। और थिंक माने सोचना, तो थिंकिंग नहीं होगा। हेयर माने हेयरिंग यानी सुनना। बिलीव माने बिलीविंग, विश्वास करना। तो कह रहे उपयुक्त वर्ब का प्रयोग जिस टेंस में आईएनजी के रूप में आया है उसके ठीक पहले वाले टेंस में बदलकर सही करेंगे, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस तथा पास्ट कंटिन्यूअस को क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा
कि अगर इज प्लस V4 दिया गया हो, इज प्लस V4 दिया गया हो तो यह हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इसका ठीक पहले वाले टेंस में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी V4 में V5 में चेंज हो जाएगा। उसी तरह अगर इज आर एम दिया गया हो और V4 हो तो यह कंटिन्यूअस को दर्शा रहा है। अब V1 और V5 जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है, तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर लेंगे। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलते हैं अगर सेंटेंस में दर्शाया तो। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में दिया गया हो तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो जैसे वाज अवेयर और V4 यानी ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी V2 में लिखेंगे। उसी तरह हैज और हैव दिया गया हो, बीन दिया हो, ये तो ये क्या हो गया, यह पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो पास्ट इम्परफेक्ट हो जाएगा तो इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेंगे, हैज और हैव में बदलेंगे। आशा करते उसी पर आइए सवाल बनाते हैं। जैसे ही इज सीइंग मी, तो ही सीज मी यह सही रूप हुआ, ऊपर वाला गलत हो गया। अगर यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ ऐसे वर्ड के संग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे तो ही सीज मी। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद हो गया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए